सऊदी अरब में जितने भी हाउस ड्राइवर में खासकर इंडियंस काम करते हैं, उन लोगों की लाइफ के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि जब भी सऊदी अरब कोई भी इंडियन आ जाता है तो उसके गांव में या इलाके में सब लोग यही बोलते हैं कि फला लड़का सऊदी अरब गया है, जो कि अभी उसको पैसे की कमी नहीं है, वो बहुत पैसा कमाता है। लेकिन यहाँ किस तरह से कमाता है लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ आने के बाद लोग पैसा किस तरह से कमाते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं उन लोगों को तो पता है कि मतलब किस तरह से हम पैसा यहाँ कमाते हैं। आज आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सऊदी अरब में जितने भी हाउस ड्राइवर है उन लोगों की लाइफ क्या है। क्योंकि सऊदी अरब में मैं भी एक हाउस ड्राइवर का ही काम करता हूँ। बहुत से ऐसे भाई हैं जो मेरे जैसे हाउस ड्राइवर का काम करते हैं, और बहुत से भाई हैं जो मजरे का काम करते हैं, बकरी चराने का काम करते हैं। तो उनका मैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि उन लोगों की लाइफ कैसे। लेकिन आज खासकर हाउस ड्राइवर यानी जो घर में ड्राइवरी का काम करते हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो जितने भी सऊदी अरब में खासकर इंडियंस हैं, ज्यादातर इंडियंस ही हाउस ड्राइवर का काम करते हैं। कुछ पाकिस्तानी भाई भी हैं, कुछ बांग्लादेशी भी हैं, कुछ फिलिपीनी भी हैं, कुछ इंडोनेशिया भी है, लेकिन इसमें ज्यादातर यही इंडियंस ही होते हैं। तो यहाँ सऊदी अरब आने के बाद जितने भी भाई इंडियंस हैं वो लोग अगर हाउस ड्राइवर में काम के लिए आते हैं तो सैलरी तो जो भी मिलती है वो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं, जितनी भी जिसकी सैलरी होती है। लेकिन किसी का घर ठीक रहता है, किसी का नहीं सही रहता है। अब सही ना रहने का मतलब क्या है? जैसे कि लोग यही बोलते हैं कि मेरा घर सही नहीं, लेकिन उसमें क्या हिसाब होता है? जैसे कि उनका थोड़ा काम ज्यादा हो जाता है। तो जितने भी बाहर गांव से यानी विदेश से या कहीं से भी आते हैं सऊदी अरब कमाने के लिए, अब हम यहाँ काम कर रहे हैं अगर हाउस ड्राइवर में, तो यहाँ समझ लिया हाउस ड्राइवर की 24 घंटे ड्यूटी अवेलेबल रहता है। यानी साल के 365 दिन आपको ड्यूटी पे अवेलेबल रहना है, यानी उसमें आप इधर उधर नहीं कर सकते। क्योंकि कब इनका फोन आएगा और कब हम ड्यूटी के लिए जाएंगे ये कोई नहीं जानता है। कोई भी ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर है सऊदी अरब में, अगर कोई बोल दे कि नहीं यार मेरी ड्यूटी ऐसी है, मेरी ड्यूटी वैसी है, कोई बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा काम है, कोई बोलता है मुझे बहुत कम काम है, कोई बोलता है मुझे काम ही नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रहता है सभी को कम ज्यादा काम, लेकिन इतना है कि मतलब काम तो सभी के पास रहता है। क्योंकि अगर जिसको जरूरत ही नहीं होगी तो वो तो ड्राइवर रखेगा ही नहीं। कोई भी वहां मालिक हुआ, अगर आप अपने पे ही समझ लीजिए, अगर मुझे जरूरत नहीं तो मैं मतलब दूसरा आदमी क्यों रखूंगा, मैं फालतू का पैसा क्यों खर्चा करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे सऊदी अरब में सऊदी भी हैं कि बगैर जरूरत के भी ड्राइवर रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनसे काम लेते ही लेते हैं। जैसे कि गाड़ी धुलाना हो गया या घर के अंदर का काम करवाना हो गया, ये सब काम के लिए वो ड्राइवर रखते ही रखते हैं। कुछ ना कुछ सभी को जरूरत पड़ती है। लेकिन खासकर हाउस ड्राइवर में ये ऐसा नहीं है कि खाली ड्राइवरी का ही काम करना रहता है। सभी ड्राइवरों को गाड़ी धुलना है, और गाड़ी एक नहीं 2 3 4 मतलब रोज धुआए जाते हैं। जितने घर में गाड़ियां रहती हैं, किसी का हफ्ते में धोते हैं, कोई रोज धुलना पड़ता है। इसका कुछ भी नहीं है कि एक घर में कितनी गाड़ी हो सकती है। किसी के घर में 2 गाड़ी भी रहेगी, किसी के घर में 8 गाड़ी भी रहेगी, किसी घर में 4 गाड़ी भी रहेगी, लेकिन इसका मतलब गाड़ी उनके घर में रहती है, वो ड्राइवर को ही धुलना है। और हफ्ते 10 दिन में उनके घर के अंदर जो बरामदा होता है यानी बाहर का जो हिस्सा होता है, जो बाउंड्री वाल होते हैं, उनको भी सभी को धुलना पड़ता है, जितने भी ड्राइवर हैं। बस बहुत कम ऐसे ड्राइवर्स होंगे जिनको अंदर का काम नहीं करना पड़ता होगा, लेकिन करना तो पड़ता ही होगा। उसके बाद 24 घंटे ड्यूटी अवेलेबल रहनी पड़ती होगी। क्योंकि अगर 24 घंटे आप अवेलेबल नहीं है, एक बार वो लोग फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया तो दुनिया की बात करेंगे, किधर था, क्यों फोन नहीं उठाया, ऐसा काम नहीं चलेगा, मैं तुझे इंडिया भेज दूंगा, अभी खुद न्याय मारता हूँ। उसमें बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने फोन नहीं उठाया तो चलो कोई बात नहीं, फोन नहीं उठाया तो उसके मेरे साथ भी बवाल होते हैं, बहुत बार झगड़े हो चुके हैं। लेकिन चलो चलता है, किसी तरह से हमें पैसा कमाना है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम इंडिया से आते हैं तो हम रोजी रोटी के लिए आते हैं, ताकि मेरा अपना ये कहना रहता है कि हम जब इंडिया से आ गए तो हमारे पीछे इंडिया में 9 लोग 10 लोग 11 लोग, किसी के घर में 5 लोग पूरी फैमिली रहती है, हमारे ऊपर ही टिकी रहती है। तो हम अपनी तकलीफ सह के वो 8-9 लोग 5 लोग जो भी है उनका मतलब पेट चलता है, इसलिए यहाँ लोग तकलीफ सह लेते हैं। यहाँ सऊदी अरब में खासकर हाउस
ड्राइवरी में तकलीफ सहना सभी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो ही सऊदी अरब आने के बाद जो भी ड्राइवर हैं उनकी हालात ऐसे हो जाते हैं, खुद रहना अकेले, उसके बाद घर में खाना बनाना, खुद खाना, उसके बाद ड्यूटी करना, घर धुलना, गाड़ी धुलना, उसके बाद इन मैडमों की बात सुनना। सबका ऐसा नहीं है, लेकिन मैडम कुछ भी गलती करो तुरंत सुनाती हैं, या कपिल भी आपका आके सुनाता है, या उसके बच्चे भी आके सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं वो लोग बोलते हैं, बोलते ही बोलते हैं, अगर गलती करोगे तो बोलते ही बोलते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा 2-4 बार, बहुत बार मतलब वाकया हो चुका है कि कभी कपिल के साथ झगड़ा हो गया, कभी मैडम के साथ झगड़ा हो गया है, और यहाँ तक झगड़ा बढ़ गया कि मुझे क्रूज निहाई यानी क्रूज फिनिश मारने का भी तक मतलब धमकी दे चुके हैं कि मैं तुझे अभी एयरपोर्ट छोड़ता हूँ। तो मैं ही बोल देता था चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। बाद में रहते रहते यही समझ में आया कि इनका चुपचाप ड्यूटी करो, उसके बाद उन लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो सबसे आसान तरीका, अगर आप हाउस ड्राइवर में सऊदी अरब आ रहे हैं तो चुपचाप इनका काम करो, ये जो काम बोलते हैं करते रहो, उसके बाद धीरे धीरे सब सॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे चल के आगे चल के सॉल्व हो जाता है। अब बहुत से भाई ऐसा है कि नए आए और उसके बाद 1 महीना 2 महीना काम ज्यादा पड़ेगा, उसके बाद बोलते हैं मैं काम नहीं करूंगा। कम से कम इतना तो सोचिए कि जितना पैसा मैं लगा के आ रहा हूँ सऊदी अरब, तकरीबन 70,000, 60,000, 80,000, जितना भी लोग लगा के आते हैं इंडियन रुपीज में, तो उतना कम से कम इस चीज का यहाँ आने के बाद ख्याल रखें कि मैं आया हूँ, अब मेरा पैसा निकल जाए, फिर मैं कुछ कमा लूँ, उसके बाद देखा जाएगा। यहाँ अगर हाउस ड्राइवर में आते ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आपको 10 घंटा, 15 घंटा, 14 घंटा ड्यूटी रहेगी, बस ज्यादा ज्यादा 10 घंटे, 11 घंटे, इससे ज्यादा ड्यूटी कोई नहीं लेता है, क्योंकि रात को सोने के वक्त सभी को मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं मिलता है। बहुत ऐसे कम घर होंगे जो कि उसमें भी फिर भी सोने को मिलता है, 8-10 घंटे सोने को देते ही देते हैं। उसके बाद खाना, अगर ज्यादा ड्यूटी है तो खाना खुद भी देते हैं, अगर नहीं ड्यूटी है तो घर में रूम में खाना पकाना खाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हम रहते हैं उसी हिसाब से वो लोग भी रहते हैं। सऊदी अरब आने के बाद ये चीज समझ लीजिएगा कि जब भी आप सऊदी अरब आए हाउस ड्राइवर में, तो आप लोग उनके हिसाब से ही रहिए, ऐसा ना अपनी मर्जी चलाइए। क्योंकि यहाँ आने के बाद जितने भी आपके अड़ोस पड़ोस में ड्राइवर मिलेंगे, सब यही पूछेंगे, सब यही बताएंगे कि आपका घर नहीं सही है। कोई अगर एक ड्राइवर यहाँ अगल बगल वाला बता दे कि आपका घर सही है, सभी बोलेंगे नहीं यार तेरे घर में ड्राइवर नहीं रुकते हैं, तेरा घर नहीं ठीक है, तेरा ये नहीं ठीक है, तू कैसा आ गया, तेरे को लोग इतना फंसा दिए, तू यहाँ नहीं रह सकता है। लेकिन अगर तुम यहीं रुक जाओगे 4-6 महीने, उसके बाद तुम यहाँ सेटल हो जाओगे, फिर वो लोग तुमसे दोस्ती कर लेंगे, तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप जब आओ तो दूसरे की बात बिल्कुल ना सुनो, क्योंकि यहाँ लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते कि ये सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूँ, दूसरा क्यों इतना कमा लेगा। यहाँ हाउस ड्राइवर में सबसे ज्यादा यही कमी है कि यहाँ आने के बाद लोग एक दूसरे को रुकने नहीं देते, उसको इतना चढ़ा बढ़ा देंगे कि झगड़ा करने का मैडम से, उसके बाद उसके इंडिया जाने की नौबत आ जाएगी। लेकिन ये ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। मेरा कहना है भाई, जितने भी ड्राइवर सऊदी अरब में रहते हैं पुराने हो गए, तो आप लोगों को समझना चाहिए। जैसे मैं ही पुराना हूँ तो मैं समझना चाहिए जित कि यार वो नया आया, चलो उसकी हेल्प कर देता है, उसको समझा बुझा के रखते हैं, वो रहेगा, कुछ कमा लेगा, उसके बाद फिर देखेगा उसकी जैसी मर्जी होगी। लेकिन लोग इतना चाह बढ़ा देते हैं कि उसका दिमाग काम करना ही बंद हो जाता है। तो ऐसी गलती कोई भी सऊदी अरब में इतने हाउस ड्राइवर ना करे, क्योंकि कोई भी आता है यार, इतना पैसा खर्च करके आता है, तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए गरीब है, पैसा कहाँ से लाया, कर्ज लेके आया, ब्याज पे पैसा लेके आया, कहाँ से पैसा लेके आया, उसके बाद वो सऊदी अरब आया। क्योंकि जिसको अगर पैसा इंडिया में है तो वो सऊदी अरब क्यों आएगा ड्राइवरी के लिए भाई, जिसके पास नहीं है वही आता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि हाउस ड्राइवर में सऊदी अरब में किस तरह रहते हैं, उनकी क्या जिंदगी होती है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।